राजस्थान की धरती ऐसे ही वीरों की धरती नहीं कही जाती। इसकी मिट्टी के कण कण में वीरता भरी है। राजपूती नहीं, यहाँ हर एक समाज के व्यक्ति में देश की सुरक्षा का जज्बा है। हम बात कर रहे हैं सिरोही के रेवाड़ी समाज की, जिसने कभी मुस्लिम शासकों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिनके इनाम के रूप में उन्हें एक दिन के लिए सिरोही का शासन मिला था। ये परंपरा आज भी कायम है। देखिए सिरोही से हमारे संवाददाता लियाकत अली की खास रिपोर्ट। बताया जाता है कि सिरोही रियासत काल के समय सिरोही की रियासत पर मुगल सल्तनत की सेना के द्वारा 1299 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और इस आक्रमण के समय रियासत की सेनाओं के साथ जनता ने भी मुकाबला किया था और इनमें रेबारी समाज सबसे आगे रहा और उन्होंने पहाड़ियों पर चढ़कर गोफन के माध्यम से मुगल सेना पर पत्थर बरसाए, जिससे दुश्मन सेना के पैर उखड़ गए और मुगल सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। इस विजय के बाद तत्कालीन महाराव ने रेबारी समाज की वीरता और पराक्रम के बदले उन्हें एक दिन का शासन देने का वचन दिया और वो दिन था देवझूलनी 11। तब से लेकर आज तक हर वर्ष इस अवसर पर रेबारी समाज को सिरोही के इष्ट देव सारनेश्वर महादेव मंदिर सौंपा जाता है। इस दिन केवल रेबारी समाज के लोग ही मंदिर में रहकर अपने कुल देवता सारनेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और घी के दिए जलाकर अपने पशुओं की सुरक्षा की कामना करते हैं। साथ ही पूरी रात वे मंदिर में भक्ति रंग में रंगे नजर आते हैं। सारनेश्वर जी शरणुआ नाथ का ये पवित्र मेला 11 के दिन 13वीं शताब्दी से जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने राजा महाराजाओं के समय उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना से इस पवित्र मंदिर को बसाया था, उस समय से जिस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है, तो हम नवपरगना के बैनर तले अखिल भारतीय रेबारी समाज का ये पवित्र मेला आप देख रहे होंगे। ये पारंपरिक वेशभूषा में सब युवा भाई, हमारे बुजुर्ग और समाज की महिलाएं सम्मिलित होती है और पूरी रात भर यहाँ पर समाज बंधु भजन का आनंद लेते हैं और इस मेले की परंपरा को बखूबी निभाते हैं। इसी दिन परंपराओं को निभाते हुए पूर्व नरेश रघुवीर सिंह देवड़ा के नेतृत्व में राजमहल से काफिले के रूप में सैनिकों के साथ पदमजी मंदिर पहुंचते हैं, जहां वे अपने कंधों पर भगवान की पालकी लेकर लाखेराव तालाब की ओर रवाना होते हैं और रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों की पालकी इस शोभा यात्रा में जुड़ती चली जाती है। जो छोटे तालाब पहुंच भगवान को स्नान कराया जाता है, उनके वस्त्र धोए जाते हैं। इसके उपरांत पूजा अर्चना कर उन्हें फिर से मंदिरों में स्थापित किया जाता है। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के रेबारी समाज के स्त्री पुरुष परंपरागत वेशभूषा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गुरुवार को भी सिरोही में रेबारी समाज के लोगों ने देवझूलनी 11 का पर्व मनाया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के रेबारी समाज के स्त्री पुरुष परंपरागत वेशभूषा पहनकर शामिल हुए। रेबारी समाज का ये उत्सव देखते ही बना।